जय हिंद दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। तो आज का टॉपिक सिंप्लीफिकेशन है। तो आपको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन की जो सीरीज हम आगे पढ़ाएंगे कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको सबसे पहले आपको इनको करना है तो सबसे पहले आपको टेबल्स याद होने चाहिए। जैसे 25 तक टेबल्स होनी चाहिए और उनके क्यूब्स याद होने चाहिए। 20 तक तो कम से कम आपको क्यूब याद होने चाहिए। स्क्वायर्स याद होने चाहिए 25 से 32 तक। तो ये आप इनके कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा से ज्यादा फास्ट कर सकते हो। ये मैंने अपने से क्वेश्चन बनाए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो करना कैसे है देखिए। जैसे 9 स्क्वायर, पहले मैं इनको यहां पे देता हूं, ठीक है। 9 स्क्वायर है टू 7 स्क्वायर डिवाइड बाई 441 अंडर रूट में है -64 इक्वल टू 5 का पावर पूछ रहा है कि क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता है कि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। आपने लिख दिया 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। 7 का स्क्वायर 49 और ये डिवाइड में है। और रूट 441 का मतलब क्या होता है, अगर आपको स्क्वायर पता होते, अगर आपको रूट्स पता होते तो आप बहुत जल्दी निकाल लेते। तो क्या होता है 441 मतलब 21 होता है। अगर नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा कि आपको निकालना कैसे था। 21 होता है। अब ये -64 और ये पूछ रहा है कि 5 की पावर क्या आएगी, x की वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे करना है, आपको इनसे कुछ दिख रहा है कि क्या मतलब है इनका। आपको दिख रहा है कि 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। अब बचा क्या 27 इंटू 7 ही तो बचा और -64 बचा और 5 की पावर बची। बस ये सिर्फ आपको समझाने के लिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी नहीं है, बहुत आसान है। अब बच्चे इसको कैलकुलेट करने में दिक्कत खा जाते हैं, दिक्कत आती है उन्हें कैसे करते हैं। देखिए पहले 7 को 20 से कर लीजिए, फिर 7 को 7 से कर लीजिएगा। कैसे करना है, 7 20 जा मतलब 7 2 जा 140, 7 2 जा 140 नहीं होता है 14 होता है, लेकिन एक जगह खाली थी 140 आ गया। 7 7 जा 49 मतलब अब इनको ऐसे ऐड करेंगे कितना टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको माइंड में ही करना है। माइंड में कैसे करते हैं, 7 2 जा 140 प्लस 7 7 जा 49 कितना आ गया 189 आ गया। अब 189 में 64 किसको माइनस करना नहीं आता, 4 चला गया 5 बचा, 6 चला गया 2 बचा, 125 बचा कि नहीं बचा और 5 की पावर x। ये देखिए अब 125 मतलब 5 की पावर पर क्या करेंगे 125 आएगा। तो इसका क्या मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5 की पावर 3 इज योर आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 की पावर 3 आंसर। ठीक है, आपको ऐसे ही करना चाहिए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाई 5 प्लस 17/8 प्लस 5/8 ऑफ क्या कहता है, ये निकालना है x की वैल्यू और 759 दिया हुआ है। इसके तरीके बहुत है करने के। अब आप जो बेसिक तरीका होता है बच्चों का वो कैसे करते हैं, कैसे करेंगे 4/5 लिखेंगे, लिख दिया पहले। ये गलत नहीं है लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, आपका टाइम बहुत लेगा। 8 1 से 8 प्लस 7 15/8 लिखेंगे प्लस 5/8 लिखेंगे और 15/8 प्लस 5/8 को 20/8 लिख देंगे। फिर 20/8 को 4 2 जा और 4 5 जा कर देंगे और ये जो 4/5 बचा हुआ था इसको यहां लिख देंगे और जो भी बचा हुआ था x इक्वल टू 759 ऐसे लिख देंगे। गलत नहीं है ये, टाइम देखिए। अगर आप इसको भी प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें भी टाइम नहीं लगेगा आपको। कैसे करना है, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि अलग अलग नंबर है, एलसीएम 10 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 25 और 8 33 इक्वल टू ये x है, ये x सॉरी मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। अब 759 है। अब ये देखिए 33 आपको ये दिख रहा है कि 33 से ही कटेगा, मतलब ये और ये कटेंगे और जो भी होगा ये 0 वहां चले जाएगा। इसका मतलब 33 में 11 और 3 छुपा हुआ है। 11 इज अ प्राइम नंबर।
डायरेक्ट कर देगा, 100% कर देगा। 11 3 जा 33, 11 6 जा 66, 11 9 जा 99। हुआ कि नहीं, कटा कि नहीं कटा? और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और ये 0 था, ऊपर चला जाएगा, 230 इज योर आंसर। देखिए अप्रोच आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर आपकी राइट अप्रोच होगी, अप्रोच आपकी सही होगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और ये कंफर्म 10-15 क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के। तो आपको सबसे पहले ये देखिए, यही जो नंबर है इसी को तो इससे डिवाइड करना है, ये पूरा एक नंबर है, इसको यहां जाके डिवाइड करना है। कैसे करोगे आप? आपको ये दिख रहा है कि ये 7/8 है, ये 5/8 है। अगर इसको 1/8 दे दूं, जैसे ये 7/8 है, अगर इसको 1/8 मिल जाए तो ये 8/8 मतलब 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1/8 कहां से मिलेगा? इस 5/8 में से 1/8 ले लिया हमने, तो क्या बचा? 4/8 बचा यहां। मतलब ये तो 1 हो गया, 1 + 1 2 हो चुका है, 2 हो गया कि नहीं हुआ? और यहां क्या बचा हुआ? 4/5 बचा हुआ है। ये तो बचा है, ये देखिए ये बचा हुआ है। और इस 7/8 को हम 1/8 दे देंगे तो 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस तरीके से 1 हो जाएगा। यहां 4/2 बचा, मतलब हाफ बचा, हाफ ही तो बचा 4/2 मतलब। अब यहां हाफ और यह 4/5, मतलब क्या है? हाफ और 4/5। इसका मतलब यही तो बचा हुआ है। अब कैसे क्रॉस करोगे? 5 1 5, 4 2 8, 5 और 8 13, 5 2 10 और 2, आपका ये बचा 759 उस साइड चल रहा है आपके साथ साथ। 10 2 20 + 3 33/10 = 759। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ये अब वीडियो को पॉज करके समझिए, बहुत आसान है। तो 11 से कटेगा, 11 3 जा 11, 6 जा 66, 11 9 जा 99, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और ये 10 याद रखिए 0 आ गया, आपका आंसर आ गया 230। आपका आंसर आ गया। पहले वाले का क्या आंसर आया था? दूसरे वाले का आ गया आपका 230। पहले वाले का आया था 5⁻3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जैसे क्या बोला है? 45% ऑफ 360 बोला है, इसको सॉल्व करना है। फिर ये नंबर रहेगा, जो भी रहेगा देखते हैं, प्लस 288 = x% ऑफ 750। यही मतलब है इसका। अब देखिए 45% ऑफ क्या आप ऐसे निकालेंगे? 45% ऑफ 360, फिर इसको काटेंगे, 5 2 जा 5 9 जा करेंगे, 2 18 जा, इसको 162 लेके आएंगे। क्या आप ऐसे करेंगे? क्या आप ऐसे करेंगे? इतना टाइम लगाएंगे क्या? ये तो कैलकुलेशन है तभी इतना कम टाइम लगेगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। क्या आप ऐसे थोड़ी करना चाहेंगे? आप जब भी यूनिट प्लेस में कनेक्ट होता है, याद रखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा 25 × 24 करना है। अब कैसे करोगे? बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको करना कैसे है? क्या आप ऐसे करेंगे? 25 क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक चीज करनी है, 25 और 24 में इंटू 12 है कि नहीं है? जब भी यूनिट प्लेस में 5 होता है, इसको हम डबल कर देते हैं, इससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी और इजी हो जाएगी। देखिए कैसे? 24 के अंदर 2 छुपा हुआ है, 2 छुपा है। 24 के अंदर 4 × 6 भी छुपा हुआ है, जो कि बहुत आसान है। 25 से मैंने बेसिक कैलकुलेशन आपको सिखाया, अब जाके देखिए। अगर जैसे 2 मार के कर दिया, हम यहीं पे करते हैं, ये 50 हो जाएगा और ये हाफ हो जाएगा, यही करना होता है हमें। ठीक है, अगर देखिए फिर से समझिए, यहां पे तो 4 से हो रहा है बहुत आसानी से, लेकिन मैं अभी आपको नॉर्मल वे में सिखा रहा हूं कि अगर हम 25 को डबल कर दें और इसको आधा कर दें, 25 का डबल 50 और 24 का आधा 12, 12 5 60। आप ये देखिए कितनी आसानी से आपने कर लिया, 12 5 60 मतलब 600। यही ये चीज 25 × 24 में आपको 3 दिन लग जाते करने में। तो अगर आप इससे भी और
जल्दी से करना चाहते हैं, इसको डबल, इसको हाफ, 100 और हाफ 600। ये देखिए आया वही, क्या 600 ही आया। तो मैंने आपसे क्या कहा था, आप या तो क्या करिए कैलकुलेशन, इसको हाफ, इसको डबल कर दीजिए। यूनिट प्लेस होता है जब भी इसको आप डबल कर देते हैं, जो भी इसके साथ होता है उसको हाफ कर देते हैं। 12 5 60 मतलब 600, बस आपका आंसर आ गया। ये चीज आपको समझने की थी, आप आई होप समझ गए होंगे। तो 45% ऑफ 360 कहा है मैंने, तो आपको क्या दिखता है, आप कैसे करोगे 45%? आप ऐसे भी कर सकते हो कि 50% लो और -5% कर दो 360 का, ये भी तो कर सकते हो आप। 50% क्या होगा, 180 होगा, और 5% माइनस करना है, मतलब 10% होता है 36, 5% मतलब 10% का क्या था, मतलब 18 माइनस कर दो, तभी भी 162 आएगा आपका। तभी भी ये आपके माइंड में जो क्लिक कर जाए, जो आपके माइंड में क्लिक कर जाए वही आपकी अप्रोच हो जाएगी। लेकिन मेरा तरीका क्या है, मैंने आपको बताया कि जब भी यूनिट प्लेस में 5 हो उसको डबल कर दो, 90% निकालना है 180 का। 18 9 का किसको नहीं आता, 18 9 का 162, और परसेंट था मतलब 2 जीरो नीचे थे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 18 9 का 162 आ गया। प्लस अब ये तो बोला है 288 इक्वल टू x% ऑफ 750। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, प्लस ऐसे करने थोड़ी बैठोगे आप, 288 और 162 करोगे, 2 4 6 मतलब 4 कुछ भी आएगा, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या आएगा, मतलब टाइम लगेगा, ये कह रहा हूं, ठीक है। तो कैसे इंटू करोगे, कैसे प्लस माइनस इंटू कैलकुलेशन आप फास्ट कैसे करोगे, ये देखिए। अगर इसको 12 मिल जाए, ये 300 हो जाएगा, इसमें से 12 ले लेते हैं कि 150 बचा, और ये 300 हो गया। अब देखिए अब क्या प्लस 4 नहीं कर पाएगा, 3 + 4 450 आ गया। क्या ये कैलकुलेशन कठिन थी? 12 ले लिया, 12 इसको जरूरत थी, 300 हो गया, ये 150 हो गया, 450 हो गया, ऑफ x% ऑफ 750 निकालना है। 0 से 0 कट गया, नहीं काटना कोई बात नहीं, लो नहीं काटेंगे, मैंने आपको एक ही चीज कही है, हमें काटना ही नहीं है, हमें काटना ही नहीं है, सिर्फ एक ही चीज करनी है। यूनिट प्लेस में 5 डबल कर दो, डबल 450 का डबल 900, 750 का डबल 1500, 1500। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब ये x% है, मतलब x/100 है, तो ये यहां जाएगा तो ये 900 हो जाएगा, और ये सिर्फ 15 बचेगा कि नहीं बचेगा, और 15 6 90 होता है, मतलब 60 आंसर आ गया आपका। कुछ टाइम लगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगा, इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, 60। देखिए कैसे आया, फिर से समझिए। मैंने कहा यूनिट प्लेस पे 5 होता है, इसको डबल करते हैं तो 90% ऑफ जो बगल वाला होता है उसमें से 2 ले लेते हैं, 2 ले लिया हमने, 180 हो गया। अब परसेंट जो था 90% था ना, 1 0 1 0 1 0 1 0, मतलब 18 into 9 तो बचा 18 9 से 162, कैलकुलेशन ही खत्म। 162 + 288, हम ऐसे नहीं करेंगे, 162 और 288 नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत अप्रोच है। कैसे करेंगे, 12 चाहिए था, 12 ले लिया, 300 150 450 और 750, डबल करो 900 1500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, परसेंटेज था 2 जीरो यहां आ गया, 15 6 90 60 आंसर। बस आपको इतने टाइम लगना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 5 का क्यूब 125 डायरेक्ट लिख लेते हैं, 5 का क्यूब है 125 लिख दिया। 5 का क्यूब तो याद है ना, क्यूब आपको होने चाहिए 20 तक याद, 5 में 125। अब देखिए क्या करना है, टेबल्स 25 तक रट लो, एग्जाम्स में काम आएंगे, देखिए कितनी कैलकुलेशन पास होती है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है, 7 8 56 157 by 7 into 9 19 6 114 plus 5 119 by 19 equal to 125। यही तो है बस।
आपका क्वेश्चन ही खत्म हो गया। क्वेश्चन ही कैसे खत्म हो गया? 17 जा 119 होता है, 19 3 जा 57 होता है, और 17 3 जा 17 51 होता है। अब माइनस करने में दिक्कत। अब बचा क्या? x प्लस 51 इक्वल टू 125। माइनस तो कर दोगे आप, मुझे पता है आप ऐसे कर दोगे। 125 में से 51 गया, कर दोगे, मुझे पता है बिल्कुल कर दोगे। करना कैसे? अब 50 अगर कम करते, बाद में एक और कम कर देंगे। 50 कम करना है, 25 कम किया 100 बचा, फिर 25 कम किया 75 बचा, फिर एक कम किया 74 बचा। माइंड में ये हो गया 74। आंसर 74। कैसे कैसे कर दिया मैंने? अरे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5 में से 1 गया 4, 12 में से 5 गया 7, ऐसे भी कर सकते हैं। तरीका बता रहा हूं कैसे। अरे 50 तो कम करना है। 50 में 2 25 होते, एक 25 हटा लिया 100 बचा, एक और 25 हटा लिया 75 बचा, एक और हटाना था 70, वो हो गया 1 बच गया। नहीं तो आप अगर और आसानी से करना चाहते हैं, मतलब इसको 49 दे दो, इसको 49 दे दो, ये 74 हो जाएगा, और ये 100 हो गया। 100 मतलब ये 100 काट दो, 74 आंसर। हर तरीके से आपका आंसर आएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अंडर रूट है जो भी 121 इंटू 5 प्लस 133 माइनस 657 इक्वल टू एक्स। यही बोल रहे हैं, दिक्कत की बात नहीं है कुछ। क्या दिख रहा है आपको? एक विजुअल, सिर्फ 2 सेकंड का एक विजुअल देखना होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मतलब ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है, बस, बाकी तो एक ही बात है। इसको भी इंटू करना है, इसको भी ऐसे करोगे क्या? 121 इंटू 5 करोगे क्या? क्या करना है? 5 मतलब 5 12 5 60 605। लो 5 से मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया। क्या सिखाया है? 5 से जिसको भी मल्टीप्लाई करते हैं उसको हाफ कर दो, मतलब 2 6 12 2 5 10 605 आंसर। और वैसे भी ये इतना कठिन कैलकुलेशन नहीं था। 5 1 5 12 5 60 बस, प्लस 133 माइनस 657 इक्वल टू एक्स। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। इस 6 को गायब कर दो, इस 6 को गायब कर दो। क्यों गायब कर दिया? माइनस 657 था और 605 था। अब क्या करना है? क्वेश्चन ही खत्म। क्या करना है? कुछ नहीं करना। 43 इसको चाहिए था, 100 बन जाता, 100 बन जाता, 43 इसको दे दिया, तो ये क्या 76 में बन गया, ये 100 हट गया यहाँ से। 76 प्लस 5 81। 81 क्या होता है? 81 रूट था ना फ्रेंड्स, रूट था। 81 मतलब 9, x इक्वल टू 9। आंसर 9 आया कि नहीं आया? में से कोई बच्चे समझे नहीं होंगे कैसे कर दिया, चलो उनके लिए भी अच्छे से बताते हैं, ठीक है? क्योंकि बेसिक वाले बच्चे के लिए भी डाउट क्लियर होने चाहिए सर। ये तो आपको समझ आ गया है, ये तो आपको समझ आ गया कि 5 1 5 12 5 60 मतलब 605 होता है। और ये जो 133 बचा हुआ है 657 है और ये x है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये 600 तो माइनस ही तो होगा। 600 को माइनस ही तो करना है, और यहां पे भी 600 है, मतलब इस 6 को हटा दो, इस 6 को हटा दो, दिक्कत ही खत्म। बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है? अब क्या होता है, इसको अगर मैं 47 दे दूं, सॉरी 43 दे दूं, ये 100 बन जाएगा। ये देखिए, इसको भी 43 दे दूं, इसको भी 43 दे दूं, तो ये 100 बन चुका है कि नहीं बन चुका? मतलब 100 माइनस करेंगे। माइंड में बहुत तेज कैलकुलेशन हो रही है फ्रेंड्स। और ये 176 बन जाएगा, और ये 5 था 181 हो गया। ये 100 माइनस होना है, ये तो 100 माइनस कर दिया, 81 आ गया रूट, जो कि 9 होता है, ठीक है? प्लस का 9 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 35% ऑफ 580, 35% ऑफ 580 प्लस 70% ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 441। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में दावी नहीं है। मैंने आपको एक ही चीज बताई, यूनिट प्लेस पे जब भी 5 होता है इसको डबल करते हैं, इसको हाफ करते हैं। 70% ऑफ 290 और 70/100 होता है, मतलब 1 0 से 1 0 कट गया, परसेंट चला गया, सिर्फ 7/20 7 into 29 बचा।
अब इसको प्लस करने में दिक्कत कुछ नहीं है। 210 में से 7 कम कर देंगे, 203 बचेगा। क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। 203 वहां हटा देंगे, 200 हटा दिया और क्या बचा? 238 बचा, 238 बचा। यहां बचा था 70% और इक्वल टू 7 से 7 गया, 7 2 7 3 से 21, 7 4 से 28, 10 10 जा और 10 जा 340। आंसर आपका 340, आपका आंसर 340। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, कैसे किया है। मैंने आपको कहा, क्या कहा था? यूनिट प्लेस पे अगर 5 होता है उसको डबल करते हैं। डबल डबल का मतलब 70% हो गया। बगल वाले को आधा कर दो, मतलब 58 का आधा, 58 का 29, 0 एक का लगा दिया। 70% है, 70% मतलब 0.7 भी होता है। अब यहाँ पे 70 बाय, इसका मतलब क्या है? 70 बाय 100 इंटू 290, मतलब एक जीरो एक जीरो एक जीरो सब कट जाएगा। 29 इंटू 7 ही तो बचेगा, 29 इंटू 7 तो बचेगा। अब 29 इंटू 7 करना है, हम 30 इंटू 7 करेंगे, एक 7 जो एक्स्ट्रा है ये कम कर देंगे। 30 इंटू 7 मतलब 7 3 21, 210 में से एक 7 कम कर देंगे, 203 नहीं बचेगा। 203 को यहां कम करना है, मतलब 200 कम कर दिया तो ये 241 241 नहीं बचा। 3 हम कम करना है, मतलब 38 नहीं बचा। सब खत्म हो गया। ये सिर्फ ये चीज बची। अब 7 3 से 21, 7 4 से 28 नहीं बचा, यही तो बचा है। अब ये देखिए, हम ऐसे नहीं करेंगे कि 10 की पावर 100, मतलब 10% और 10 बाय 100 x इक्वल टू 3 4, ये डबल जीरो यहां चिपका देंगे और फिर ऐसे ऐसे काटेंगे, तब x की पावर, x की वैल्यू 340 आएगी। बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे। 100 हमें 100% लाना होता है। 100% कैसे लेके आएंगे? इंटू 10 कर देंगे, मतलब यहाँ 100% हो जाएगा। 340 इंटू 10 कर देंगे, 3 यहाँ पे भी 10 अगर कर देंगे तो 340, जो कि आंसर आ गया आपका 340। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, यही तो कह रहा है। अब देखिए करना क्या, मैंने आपसे एक ही चीज के यूनिट प्लेस पे अगर 5 होता है उसको डबल कर दो। 50, अरे पॉइंट छोड़ो, पॉइंट एक के बाद लगा देंगे। 55 का डबल 110, एक पॉइंट के बाद लगा दिए, 11 बचा। 11 ही तो बचा। अब 11 बचा और ये इसका हाफ हो गया, क्योंकि इसमें से हमने 2 लेके इसको दे दिया था ना, 3.1 हाफ हो गया। कैसे? अरे भाई इसको, इसमें 3.1 इंटू 2 है और ये 5.5 है, इन दोनों को मिला दिया तो 11 नहीं हुआ? 11 नहीं हुआ क्या? 55 का डबल 110 होता है और पॉइंट था ना, एक पॉइंट लगा दिया हमने, तो 11 नहीं बचा? बचा ना 11 बचा। तो इसका मतलब ही क्या है? इस पूरे का मतलब डिवाइड बाय 6.2 इंटू 5.5, यही तो है इसका मतलब, इक्वल टू x, जो अपना काम कर रहा है। अब इसका डबल हमने किया था, इसका हाफ किया था, 3.1 इंटू 11 बचा, 11 से 11 खत्म। अब सिर्फ हमारे पास यही चीज बची है, ये चीज बची है, बताओ अब इसको कैसे करना है। लास्ट में 7 आ रहा है, इसका मतलब किसका क्यूब हो सकता है? 3 का, 3 3 9 3 27। 3 प्लेस को छोड़ो, ये किसके करीब है? 9 होता है और 10 के करीब। 10 का 1000 होता है, 9 का 729 होता है, तो ये 93 है। तो 93 डिवाइड बाय 3.1। अब एक पॉइंट यहां तक एक जीरो चिपका दो, 31 3 जा, और जो कि आपका आंसर 30 आ गया। आपका आंसर आ गया 30। ठीक है, फिर से समझिए मैंने क्या कहा था। इस डिवाइड का मतलब ही क्या है? इस डिवाइड का मतलब यही है, 6.2 इंटू 5.5। मैंने कहा था यूनिट प्लेस में 5 को डबल कर दो, डबल किया तो 111 आ गया और ये 3.1 हो गया। 11 से 11 कट गया, इसका 93 आया था और ये 3.1 है। पॉइंट हटा के एक जीरो ऊपर चिपका दिया, 31 3 और ये आपका आंसर। देखिए आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। यही तो बोल रहा है, ये चीज बोल रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या दिख रहा है इसमें? बहुत तरीके से दिख रहा है। 169 होता है, 30 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ये रूट है 670। किसका होता है यार? 26 का होता है। कैसे करना है? 25 का होता है 625, इससे थोड़ा ही ज्यादा, एक ज्यादा है, मतलब 676। 26 का है। मेरी बेसिक कैलकुलेशन में आप जाके देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे फास्ट सॉल्यूशन मिलेंगे। 26 + 7 और x स्क्वायर।
अब देखिए 25 प्लस 26 51 होता है, 51 ही तो माइनस करना है, 8 और 11 118 प्लस 7 क्या होता है 125 नहीं होता है क्या, और ये किसका ये बचा हुआ है बस, मतलब प्लस माइनस रूट प्लस माइनस 5 रूट 5 नहीं आएगा, प्लस माइनस 5 रूट नहीं 5 नहीं आएगा, जो भी आंसर होगा आप कर देंगे 5 रूट 5, ठीक है। कैसे आया दूसरा तरीका, देखिए कैसे, फिर से समझ लीजिए। आपको क्या ये दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, आपको ये चीज दिख रही है, ये देखिए ये वही है, ए प्लस बी मतलब 13 प्लस 5 18 इंटू ए माइनस बी मतलब 8, 18 इज 144, 144 माइनस 26 प्लस 7 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही चीज है। अब 144 26 कम कर दिया मतलब 118 प्लस 7 125, जो कि किसका स्क्वायर है, किसका क्या स्क्वायर रूट है 5 रूट 5 का प्लस माइनस आंसर, रूट यहाँ स्क्वायर था ना, रूट पे आएगा प्लस माइनस ही तो आएगा, ऑप्शन में जो भी होगा उसके हिसाब से आप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कैसे करना है, 51 प्लस 13 मतलब 64 इक्वल टू 8 की पावर 12 माइनस एक्स बोल रहा है 8 की पावर 2 आएगा, मतलब यहाँ पे 10 आएगा, 10 आंसर बस खत्म, 10 कैसे आया देखिए आप कुछ नहीं, अरे आपको स्क्वायर रूट होते, क्यूब रूट होते, स्क्वायर याद होते, आप ये किसका है 51 का है, कैसे निकाला 2601, लास्ट पे 1 आ रहा है मतलब 1 का स्क्वायर हो सकता है या 9 का स्क्वायर हो सकता है, बेसिक कैलकुलेशन में है। आप देखिए 2 गैप छोड़ दिया, दो डिजिट छोड़ दिए, 26 बचा किसके पास में है 5 के पास में है, 5 25, 51 का स्क्वायर है, हमने क्या देख दिया इसको 51 बोलते हैं। 169 सबको आता है, 13 का होता है, और यहाँ 8 की पावर 12 है, कितना माइनस करें कि ये आ जाए, मतलब ये 64 आता है, 64 आ गया, 64 मतलब 8 का स्क्वायर, मतलब 12 में से क्या माइनस करें जो 2 आ जाए, 10 ही तो माइनस करेंगे तभी तो 2 आएगा, 10 ही हमने लिखा हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है 125.5 प्लस 242.75 प्लस एक्स इंटू 6/7 इक्वल टू 480, बिल्कुल 480 है। कैसे करना है देखिए, आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, बस सब कुछ नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा है पॉइंट को पहले सॉल्व कर लो, 75 और ये 50 है, कैसे करेंगे, अच्छा 75 को 50 में 225 होते हैं, 225 मतलब 25 प्लस 25 50 होता है ना, 75 को 125 दे दो 100, एक को 25 दे दो 125 में तो 1.25 बचा, यही तो बचा। अब 242 342 367 और एक 368, अरे इसको प्लस कर दो, 3 हो गया 67 और एक था ऊपर 68, इसी को अब माइनस करना है जो भी आएगा। अब यहां क्या था, ये 6/7 था, 6 8 जा 48 7 8 जा 56 मतलब 560 आया कि नहीं आया, कैसे आया, अरे 6 8 जा 48 80 हो गया, और 7 8 जा 5 चला गया ना, 7 7 8 जा 56 560, इसी को तो अब ये ब्रैकेट हटा दिया, इसको ये तो माइनस करना है यहाँ पे, क्या आप ऐसे माइनस करोगे 560 माइनस 368.25 बैंड बच जाएगी आपकी, करना कैसे है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना रहता है कि ये देखिए 100 इसको बनाना है तो कितना चाहिए, इसको कितना चाहिए 69 माना तो 31.75 चाहिए, 31.75 इसे चाहिए, तो ये 400 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 400। देखिए इसे भी, क्योंकि इसे दिया तो हमें इसे भी तो 31.75 देना पड़ेगा, तो ये 591.75 हो गया। अब 400 कम करना किसे नहीं आता है, 400 कम करिए मतलब 4 हटाइए मतलब 1 बचा, आपका आंसर 191.75 इज योर आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके पास लेके आते रहूंगा, और आप अगर कैलकुलेशन अपनी फास्ट करना चाहते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके देखिए, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है, और आपको अपने कैलकुलेशन पे आपको फोकस करना है, आपको क्यूब रूट स्क्वायर रूट टेबल्स याद होने जरूरी है, आपको कम से कम 25 तक आप टेबल याद करिए। तो आप जैसे आप 14 into 18 करना चाहते हो, आप कैसे कर सकते हो,
बहुत जल्दी जल्दी भी कर सकते हो। 16 का स्क्वायर 252 भी आ सकता है। तो कैसे आया, क्या ये मैंने याद करके रखा है? बिल्कुल याद करके नहीं रखा। तरीके बहुत है, आपको जो माइंड में आ जाए वही करना। कैसे? 14 1 जा 14 होता है, या आप ऐसे कर दिए 18 1 जा 18 मतलब 180 हो गया। 18 4 जा 72, 252 आया कि नहीं आया? वही है। आपकी कैलकुलेशन अगर फास्ट होगी, आप एग्जाम्स में बहुत जल्दी मार्क्स स्कोर करोगे। क्योंकि ये 15 से 20 मार्क्स के, 10 से 15 मार्क्स के हमेशा ही हर एग्जाम्स में आते हैं। बैंक एसएससी में भी आती है कैलकुलेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहूंगा। सिंप्लीफिकेशन की हम सीरीज, अप्रोक्सीमेशन की नंबर सीरीज हम लेके आएंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।